हेलो एंड वेलकम टू मार्गदर्शन आईएएस। जय हिंद। मेरा नाम है सिद्धार्थ। आई एम द फाउंडर, मेंटोर एंड टीचर एट मार्गदर्शन आईएएस। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपने मंथली करंट अफेयर्स के बारे में जिक्र करेंगे। टॉप 10 न्यूज फ्रॉम द पॉलिटी सेक्शन। लास्ट मंथ में मॉनसून सेशन था और पार्लियामेंट बैठी थी, तो कई सारे बिल पास हुए थे। क्या वो सारे इंपॉर्टेंट हैं? नहीं। देखो, करंट अफेयर को तुम जितना पर्सनल उससे अटैच हो जाओगे, तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा। आई एम गोइंग टू टेल यू कि कैसे हम न्यूज़ को एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ें। ठीक, तो न्यूज़ तो बड़ी सारी आती हैं, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड क्या है, उसमें से क्या निकालना है, दैट आई एम गोइंग टू टेल यू। ओके, सो वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। और बहुत ही कम टाइम के अंदर हम ये 10 न्यूज़ कवर कर देंगे और कहानी के माध्यम से, स्टोरी के माध्यम से यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यू विल सी हियर द 10 टॉपिक विच वी विल डिस्कस फ्रॉम ये सभा सार क्या है, एआई टूल जो कि गवर्नेंस में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल बन सकता है। द्रौपदी मुर्मू ने इस बार इंडिपेंडेंस डे में क्या स्पीच कही थी, इसके बाद फिर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्पीच में क्या कहा था, फिर उसके बाद पोर्ट बिल क्या था, स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल क्या है, रण संवाद, इंडिया फीजी पार्टनरशिप, वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर और पीएम स्वनिधि स्कीम। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड। बट बिफोर दैट आई वांट यू टू डाउनलोड द फ्री मटेरियल फ्रॉम आवर रिसोर्सेज। टीचर्स डे अभी जस्ट बीता है और इस वीक मेरा बर्थडे भी है, तो ये पूरे वीक में हम एक स्पेशल गिव अवे लॉन्च कर चुके हैं। 1.5 साल का करंट अफेयर फ्री है बॉस, 1.5 साल का। लास्ट ईयर पूरा 1 साल और अब तक टिल अगस्त करंट अफेयर्स फ्री है। यस, हमारे मोबाइल ऐप से आपको जाके डाउनलोड करना है। और ये करंट अफेयर आपको पता है कि मतलब मेंटोरशिप मतलब मार्गदर्शन आईएएस, और किस तरीके से हम ट्रिम करते हैं सारे कंटेंट को। एक तो सब्जेक्ट वाइज है, मंथ वाइज है, उसके बाद फिर आपको प्री के क्वेश्चंस अलग और मेंस के क्वेश्चंस अलग मिलेंगे। ये सब फ्री है। ठीक है, फिर पीवाईक्यू का लेटेस्ट एडिशन हमने जोड़ा है मेंस का, जहां पर आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो हमारे ऐप में। ईयर वाइज और टॉपिक वाइज कौन से क्वेश्चंस आए थे जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 और ऐसे में। और फिर यूपीएससी के सिलेबस का माइक्रो थीम, जो कि मैं बार बार कहता हूं आपसे, इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लीजिए। ये कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट है। नीचे कमेंट सेक्शन में और मोबाइल डिस्क्रिप्शन में मोबाइल ऐप दी हुई है, आप जाके इजीली उसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और अपने फ्रेंड्स को भी डाउनलोड करवा दीजिएगा। ठीक है, अगर चाहते हैं कि यार पीयर लर्निंग होना। उसके बाद जो हमारा पूरा प्रोग्राम है एमएजीपी का, मैंने कहा था मेंटोरशिप मतलब मार्गदर्शन आईएएस, विच मीन्स 14199 फॉर यूपीएससी सीएससी 2026 का 1-to-1 मेंटोरशिप। देन प्री और मेंस के दोनों क्रैश कोर्स इसमें इंक्लूड रहेंगे। ऑलराइट, एंड देन वो भी लेक्चर्स के साथ। उसके बाद वीकली करंट अफेयर की सेशंस इसमें इंक्लूड हैं, एंड देन टॉपर्स की नोट्स, समरीज वगैरह, एवरीथिंग विल बी इंक्लूडेड। सेम फॉर 2027। ठीक है, 36,000 का कोर्स है, एंड देन 21,999 इज द फीस। आप अभी टाइम है 15 सितंबर तक आप एनरोल कर सकते हैं। हमारा पहला बैच ऑफिशियल स्टार्ट हो रहा है। सब कुछ वही मिलेगा जो 2026 में है, बस इस वैलिडिटी इसकी इंक्रीज है। ठीक है, लेट अस गेट स्टार्टेड। पॉलिटी एंड गवर्नेंस। ठीक है, सबसे पहले एक न्यूज आती है हमारी, वो पीआईबी से। देखो, मोस्टली हम लोग न्यूज जो कवर करते हैं वो पीआईबी से उठाते हैं। योजना कुरुक्षेत्र में जो न्यूज आती है, आप देखिए क्या लिखा है। मिनिस्ट्री एआई पावर्ड लीप लॉन्च ऑफ सभासार पंचायत मीटिंग समरीज। ये क्या होता है सभासार? ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने लॉन्च किया है सभासार, एक एआई इंटेलिजेंस बेस्ड समराइजेशन टूल है। ध्यान रखिएगा, समराइजेशन टूल है टू ऑटोमेट ग्राम सभा पंचायत मीटिंग डॉक्यूमेंट टू इंप्रूव एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी। अब देखिए, कहानी के तौर पे मैं आपको बता देता हूं। ये बेसिकली क्या है कि जितनी भी ग्राम सभाओं में मीटिंग होती है, जो विलेज लेवल पे, तालुका लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, चाहे वो बीडीओ कर रहे हों, चाहे वो ग्राम पंचायत अधिकारी कर रहे हों, जो है पंचायत सहायक से, अपने सदस्यों से, साइमल्टेनियसली जो डीएम भी पूरे के पूरे ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पंचायतों की मीटिंग करते हैं बुला के। वायरल वीडियो आपने देखी होगी ना कि डीएम एक कुर्सी पे बैठा रहता है और लाइन से पूरे ऑफिसर्स बैठे रहते हैं। ठीक है, अब वो पूरी मीटिंग में जो भी बात हो रही है वो सब रिकॉर्ड होगी और वीडियो ऑडियो दोनों रिकॉर्ड होगी। ठीक है, और जब मीटिंग खत्म हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो एआई टूल, यानी कि ये जो सभा सार है, ये पूरी मीटिंग का एक समराइजेशन दे देगा, मॉम दे देगा। मॉम मतलब क्या होता है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग। ठीक, तो इससे क्या, इससे एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। आप ये नहीं कह सकते कि हमने ये नहीं कहा था वीडियो में, आप ये नहीं कह सकते कि नहीं हमने ये कुछ बोला नहीं था। सो एवरीथिंग विल बी रिकॉर्डेड। दिस हैज अ बिग स्टेप इन दी लोकल गवर्नेंस के अंदर।
ठीक है, क्योंकि बहुत लोग अपनी बातों से मुकर जाते हैं। ठीक है, तो हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग है। और दूसरा, जो भी अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबल है काम करवाने के लिए, वो लोग के पास अपना एक चेकलिस्ट होगा, यार ये बात हुई थी, ये बात हुई थी, ऐसे हम करके। तो ये हमारे ई गवर्नेंस में, ये हमारे इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का ये बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और ये आपके मेंस में, जीएस में क्वेश्चंस हमेशा आते हैं ई गवर्नेंस के ऊपर और आईसीटी के ऊपर। ठीक है, मेंस में हमेशा आते हैं। तो देखिए, ये किसकी न्यूज़ है, हमारी पीआईबी की। एआई बूस्ट फॉर पंचायत, यूनियन मिनिस्टर राजीव शाह रंजन टू लॉन्च सभासार टुडे। इतना, ये 14 अगस्त की ही न्यूज़ है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। डिजिटल गवर्नेंस में, ई गवर्नेंस में, फ्यूचर गवर्नेंस में ये बहुत अच्छी न्यूज़ है। डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ और क्या क्या इसमें है। ठीक है, ये लॉन्च हुआ है ग्राम सभा पंचायत मीटिंग डॉक्यूमेंटेशन। अच्छा, एक और चीज़ इसमें थी, लगभग इसमें 11 अलग अलग भाषा जो है वो ट्रांसलेट कर सकता है। जैसे आपकी मीटिंग में कोई इंग्लिश जानता है, हिंदी जानता है, उर्दू, तमिल, तेलुगु, तो ये सारी भाषा जो है ना वो ट्रांसलेट करके एक कॉमन लैंग्वेज इंग्लिश में दे सकता है। ये जिस लैंग्वेज में आप चाहें तो उस लैंग्वेज में कॉमन मॉम निकल कर आ जाएगा। ठीक है, और ऐप का नाम है भाषिनी। भाषिनी के द्वारा ये सारी की चीज़ें की गई हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई की डिसीजंस, क्या क्या किए गए हैं, किस लिए ये इंपॉर्टेंट हो सकता है कि डिसीजंस क्या लिए जा रहे हैं, रेजोल्यूशंस क्या लिए जा रहे हैं, एक्शन पॉइंट्स क्या है, और फिर एक स्ट्रक्चर जनरेट करेंगे ताकि हम मिनट्स ऑफ द मीटिंग के अंदर निकाल सकें। ठीक है, सो मल्टीलिंगुअल सपोर्ट है इसमें और काफ़ी हेल्प मिल सकता है आगे। ठीक है, अभी तक बातें जो हैं वो ऊपर ऊपर होती थी, कर देना, हो जाएगा एंड ऑल। ठीक है, तो आप ये देखेंगे मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की वेबसाइट पे ये सभासार इंक्लूड है। अब आप इंटरफेस भी इसका बन चुका है, लॉग इन टू सभासार। ठीक है, ये ऑलरेडी त्रिपुरा में टेस्ट कर लिया गया है, मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा कहीं पे। ठीक है, यहाँ दिया नहीं है लेकिन ऑलरेडी त्रिपुरा में ये टेस्ट कर लिया गया है, लगभग 1100 गांव में, पंचायत सभाओं में, और काम कर रहा है अच्छा ये। ठीक है, तो हाँ, ये देखिए, ये फर्स्ट डिप्लॉयमेंट इन 1 ग्राम ऑफ त्रिपुरा, इतने ग्राम सभाओं में, और बढ़िया चल रहा है अपना। ठीक है, सो गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस क्या है? गवर्नेंस का सिग्निफिकेंस ये है भाई कि ये इन्हांस करेगा हमारे एफिशिएंसी को, इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी को, मल्टीलिंगुअल इंक्लूसिविटी है। ठीक है, फोकस ऑन गवर्नेंस एंड कम्युनिटी सर्विस, पार्टिसिपेटिव, ये कीवर्ड है आपके आंसर राइटिंग के लिए। दीज आर द कीवर्ड्स, यू मिस राइट इट, डोंट मिस इट। पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी, मल्टीलिंगुअल इंक्लूसिविटी, ट्रांसपेरेंसी, देन ये क्या है, द डिजिटल इंडिया विजन। आप ये कंक्लूड कर सकते हो, ये देखिए 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को स्ट्रेंथन करेगा और बेस उसका मजबूत करेगा, ग्रास रूट डेमोक्रेसी में हेल्प करेगा, डिजिटल इंडिया का विजन क्लियर करेगा। तो ये कुछ चीजें जो है वो आप मेंशन कर सकते हो अपने आंसर्स में। ठीक है, क्लियर? चलिए, ये क्वेश्चन और आंसर है। देखिए, हर एक न्यूज के बाद क्वेश्चन और आंसर आएगा, तो आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो वहां से आप निकाल लीजिएगा। ओके, आप सॉल्व कर सकते हैं। ये मेंस का देखिए दिया हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा है, मेंस के भी क्वेश्चंस आपको इसमें दिए जाएंगे। ठीक है, और जो फ्री में आप डाउनलोड कर रहे हैं करंट अफेयर, उसमें प्री और मेंस दोनों है। ऑलराइट, और लास्ट मंथ का भी हमने लिया हुआ है, यानी कि जुलाई का भी करंट अफेयर पॉलिटी का हमने लिया है, यूट्यूब पे है, मैं इस वीडियो के एंड में लगा दूंगा, आप देख लीजिएगा। ओके, नाउ 14 अगस्त को द्रौपदी मुर्मू ने भी कुछ कहा था। ठीक है, वो हाईलाइट की थी कि जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे जो शहीद हुए हैं, जो अनसंग वॉरियर्स हैं जिनके बारे में बहुत कम लिखा गया है, उनके बारे में कुछ जिक्र किया था। ठीक है, फिर एक नेशनल आइडेंटिटी के बारे में बात की है, इंटीग्रेशन के बारे में बात की है। सो हर साल पीएम और प्रेसिडेंट की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट होती है, आप नोट कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर जो जो उस स्पीच में जिस जिस के बारे में बात किए हैं, जैसे मान लीजिए कि रोजगार मेला के बारे में बात हुआ है, जैसे मुद्रा योजना के बारे में बात हुआ है, जैसे अभी पीएम स्वनिधि स्कीम है उसके बारे में बात हुआ है, तो ये सब स्कीम्स रेलेवेंट हैं कि कौन से बेनिफिशियरी के लिए है और वो बेनिफिशियरी की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ये स्कीम्स मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, और उस स्कीम में इशू क्या हैं, चैलेंजेस क्या आ रहे हैं। ठीक, तो जैसे 14 अगस्त को प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने पूरे नेशन को एड्रेस किया था और ये बताया था कि ट्रिब्यूट दे रही हैं फ्रीडम फाइटर को। फिर उसके बाद उन्होंने रिव्यू किया सोशो इकोनॉमिक प्रोग्रेस को भारत की और आउटलाइन किया रोड मैप टुवर्ड्स बिकमिंग अ डेवलप्ड नेशन। ये भी पीआईबी की न्यूज़ है और यहाँ से हम लोग अब समझा रहे हैं आपको। ठीक है, तो इन्होंने जिक्र किया था विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, पार्टीशन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के नाम से जाना जा रहा है। उसके बाद फिर इन्होंने कहा है
कि इंडियाज डेमोक्रेटिक फाउंडेशन बेस्ड ऑन जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फर्टर्निटी। ठीक है, तो ये एक तो वैसे भी हमारे प्रियम्बल में लिखा हुआ है, तो ये चार चीज हमारे फाउंडेशन है। फिर इकोनॉमिक और सोशल प्रोग्रेस में इन्होंने बोला है कि इस बार जो है इंडिया 6.5% ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूट किया है। उसमें क्या क्या सेक्शन था? नंबर 1, कंट्रोल किया है इन्फ्लेशन को। नंबर 2, एक्सपोर्ट में हमारा काफी राइज हुआ है। ठीक है, टारगेटेड वेलफेयर स्कीम हुई है। 3, अब देखिए आपके लिए एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहां से नहीं बनेगा, इनडायरेक्ट बनेगा। इन्फ्लेशन को कैसे कंट्रोल किया गया है ये आपको फाइंड करना है। आरबीआई कैसे कंट्रोल कर रही है इन्फ्लेशन को और वो टूल कौन कौन से हैं। दूसरा, राइजिंग एक्सपोर्ट्स, कौन कौन से सेगमेंट से हमारा एक्सपोर्ट्स बढ़ा है, कौन से स्टेट जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रही है और वो एक्सपोर्ट की कमोडिटी क्या है, चावल है, गेहूं है, या फिर फूल पौधे हैं, फ्रूट्स हैं, क्या है, या फिर कोई और रॉ मटेरियल है। ठीक है, मिनरल्स हैं। टारगेटेड वेलफेयर स्कीम रिड्यूस्ड पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, ध्यान दीजिएगा यहां पे लिखा है स्कीम्स रिड्यूसिंग पावर्टी एंड इक्वालिटी। सो कौन कौन सी स्कीम है जो रिड्यूस करती हैं पावर्टी एंड इनइक्वालिटी, अभी हमने डिस्कस भी करेंगे आगे चल के एक। ठीक है, सो दीज आर द फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग विच इज आपको इन चीजों से लेकर जाना है, बाकी डिटेल में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, जैसे भारतमाला हाईवे, इसके बारे में जरूर पढ़ना है। रेल लिंक टू, फिर जल जीवन मिशन के बारे में, आयुष्मान भारत, ठीक है, एंड देन यूनिवर्सल 4G कनेक्टिविटी। तो आपको इन सारी स्कीम्स को टच करते हुए जाना है क्योंकि इनके बारे में जिक्र हुआ है। ऑलराइट, और बहुत ज्यादा डीप में नहीं पढ़ना है। मैंने बताया ना आपको कि ऑब्जेक्टिव क्या था, बेनिफिशियरी कौन है और उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, फिर यहां देखिए, यहां पे बात इन्होंने की है एम्पावरमेंट एंड ह्यूमन कैपिटल की। तो आत्मनिर्भर भारत, डिजिटल इंडिया एंड एआई मिशन, यूथ फोकस्ड ऑन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी। ठीक है, फिर ये शुभांशु शुक्ला का जो मिशन था, स्पेस मिशन था। ठीक है, फिर नारी शक्ति वंदनम अधिनियम, ये तो हमारे प्री में भी क्वेश्चन आया था 2024 में, ऑलरेडी पूछा गया था। ठीक है, फॉर वुमेन एम्पावरमेंट, मार्जिनलाइज ग्रुप, SC ST के लिए मेकिंग सोशियो इकोनॉमिक गेन्स थ्रू इंक्लूसिव। ठीक है, सिक्योरिटी, इंटीग्रिटी एंड विजन, तो जीरो, ये तो आपको पता है, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन, और उसके बाद जीरो टॉलरेंस ऑफ टेररिज्म। तो हमारे इंटरनल सिक्योरिटी में भी इस बार क्वेश्चन आया था टेररिज्म के ऊपर, तो आपको साफ साफ मेंशन करना था जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। ठीक है, तो इंडिया ने एक प्लेज भी लिया है इसके लिए। ठीक, तो ये हमारा इंटरनल सिक्योरिटी। फिर उसके बाद इंडिजीनियस डिफेंस कैपेबिलिटीज। ओके, तो डिफेंस एक्सपोर्ट अभी मैंने करंट अफेयर में पढ़ाया भी था इसको अपने बच्चों जो हमारे पेड प्रोग्राम्स में है, कि डिफेंस कैपेबिलिटीज क्या क्या है हमारी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में जिक्र किया था। तो जो S-400 आकाश मिसाइल है, अभी बात हो रही है क्या क्रिएट करने की, सुदर्शन चक्र। ठीक है, सुदर्शन चक्र क्रिएट करने की बात हो रही है, और जो हमारा एक तरीके से गार्ड करेगा किन चीज़ों को, स्पेसिफिकली टारगेटेड एरियाज को, स्कूल्स को, हॉस्पिटल्स को, गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को, वहां पर ऐसी मशीन्स लगाई जाएंगी ताकि अगर कोई मिसाइल कोई फायर करने की कोशिश करेगा तो डायरेक्टली उस जगह पर नहीं अटैक किया जाएगा। ठीक है, जैसे हमारे S-400 या आकाश मिसाइल ने इंटरसेप्ट किया था, पाकिस्तान से आ रही थी कुछ, आई थिंक कुछ मिसाइल का नाम था, या फिर ड्रोन्स को इंटरसेप्ट कर दिया था, ताकि जो स्कूल, कॉलेजेस, बिल्डिंग्स, जो कम्युनिटी जहाँ पे लोग हैं, गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं, वो न अटैक कर दे हमारा दुश्मन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है और आप क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा हमारे PDF में जो हम शेयर करेंगे। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट इज इंडियन पोर्ट बिल। देखो, एक ये बिल है इंडियन पोर्ट बिल, लगभग 4 बिल इन लोगों ने इस बार बनाए हैं। हमारी मैरीटाइम सिक्योरिटी को, हमारे पोर्ट्स को इंडियन गवर्नमेंट ने अब रिवाइज किया है। सो अब तक जो हमारे पास जो स्कीम्स थी ना, जो एक्ट थे, वो बहुत 100-200 साल पुराने थे, वो अंग्रेजों के टाइम के थे। पोर्ट और मैरीटाइम में क्या है कि एक तो जितने भी पोर्ट हैं इंडिया में, ठीक है, हमारा अगर भारत का अगर हम नक्शा इस तरीके से अगर हम बनाएं, तो अगर हम ऐसे बनाएं तो ये जहां जहां पर भी ये पोर्ट होगा इंटरनली, चाहे वाइजैग हो गया, चाहे गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, चेन्नई हो गया, फिर इधर बे ऑफ बंगाल, उड़ीसा हो गया, तो हर तरफ जहां जहां पोर्ट है वो एक दूसरे से इंटरनल कनेक्टिविटी वाया डिजिटलाइजेशन, ठीक है, उसके बारे में, ताकि डिजिटली आप हर एक इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाओ कि कौन से पोर्ट पर क्या क्या सामान कहां कहां जा रहा है, रजिस्ट्रेशन, कौन लेकर सामान आ रहा है, कौन सामान भेज रहा है, उसकी पूरी की पूरी डिटेल। पेमेंट का भी ऑप्शन ऑनलाइन है, ठीक है।
ये दूसरी चीज ग्रीवियांसेस, अगर कोई इश्यूज हो जाते हैं यहाँ से यहाँ पर, अगर आप दूसरे कंट्रीज में, अगर आप सऊदी में या फिर मिडिल ईस्ट में अगर आप सामान भेज रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं या इंपोर्ट हो रहा है, तो बीच में अगर कुछ खराब हो गया, किसी ने अटैक कर दिया, तो उसके क्या प्रोविजंस होंगे, ठीक है, इंश्योरेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जहां पर आप सामान भेज रहे हो किस कंट्री में भेज रहे हो, एवरी डिटेल इज नाउ बीन अपडेटेड। ये पहले नहीं था क्योंकि ब्रिटिश ने पहले इसको अपने लिए बना रखा था, ठीक है, अपने हिसाब से इस पूरे के पूरे बिल एक्ट को बना रखा था, तो अब चेंज किया जा रहा है। वो इंडियन पोर्ट बिल, ट्रांसफॉर्मेशन इंडियाज मेरीटाइम गवर्नेंस एंड ट्रेड कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है, कॉलोनियल इरा के लॉ को खत्म करके मॉडर्न फ्रेमवर्क हम लोग ले आ रहे हैं, जिससे हमारी ट्रेड एफिशिएंसी, सस्टेनेबिलिटी एंड ग्लोबल रीच बढ़ सकती है, ठीक है। तो ये बैकग्राउंड एंड नीड, क्यों नीड जरूरत पड़ी, क्योंकि एक तो बहुत पुराना था, 1908 का था, और इनएफिशिएंसी कार्गो मूवमेंट को एड्रेस करने में ट्रैफिक के सेटिंग को और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इधर मतलब अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं थे, ठीक है। ये पूरी की पूरी जो हमारा स्कीम है, मतलब ये बिल आया है, वो अलाइन करता है हमारे सागरमाला प्रोग्राम, फिर मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 एंड मेक इन इंडिया टॉप मेराइन नेशन बाय 2047। ये 3 लाइन आप नोट कर लीजिए, अपने मेंस के आंसर में, कंक्लूजन में आप जरूर लिख सकते हैं, इनफैक्ट बॉडी में भी लिख सकते हैं। मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए ये 3 लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा विजन क्या है कि भाई मैरीटाइम इंडिया विजन 2030, फिर उसके बाद टॉप मैरीटाइम नेशन बना दिया जाए, पूरे के पूरे कंट्रीज में सबसे टॉप पे भारत ही रहेगी, स्ट्रेंथन कर दिया जाए, ठीक है। की प्रोविजंस क्या है, मैंने बताया था आपको, पूरे के पूरे सिस्टम को डिजिटलाइज करना, ट्रांसपेरेंट टैरिफ पॉलिसीज होना और इंटीग्रेटेड प्लानिंग कनेक्ट करना, ठीक है, और पीपीपी मॉडल और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में भी जिक्र करना। बिना पीपीपी मॉडल पे तो होगा ही नहीं, जैसे अदानी साहब का अपना एक पोर्ट है, ठीक है, तो पीपीपी मॉडल इज वेरी वेरी नेसेसरी एंड एफिशिएंट, जो कि बहुत बूस्ट करती है हमारी इकोनॉमी को, ठीक है। साइमल्टेनियसली आप देखोगे कि एक स्टैब्लिश किया जाएगा मैरीटाइम स्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, ताकि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म हो, ठीक है। तो आप याद आ गया कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जीएस पेपर 2 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड। सो आपको ये एग्जाम्पल याद करके रखना है कि ये बिल पास हुआ था, जो कि एग्जाम्पल है कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का, जो कि एम्पावर करेगा स्टेट मैरीटाइम ब्रांड्स को, ताकि वो मतलब मेजर स्टेट्स कनेक्ट से पोर्ट कर सकें, मतलब कनेक्ट कर सकें। और डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कमेटी भी बनाई गई है कि इंटरनली अगर कहीं डिस्प्यूट हो गया, मान लीजिए कि इधर वेस्ट बंगाल पे अगर कोई पोर्ट बनाया गया है और इधर महाराष्ट्र मुंबई में है, इंटरनली कोई डिस्प्यूट हो गया या कोई इमरजेंसी सिचुएशन है, कम्युनिकेशन जरूरी है, तो इन चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट फर्क पड़ सकता है। फिर इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड स्ट्रेटेजिक इम्पैक्ट, इसका यही है कि भाई लॉजिस्टिक्स कॉस्ट बूस्ट करना है। फिर उसके बाद हमारे मार्पोल एंटी पोल्यूशन नॉर्म से इंस्पायर्ड है, रिन्यूएबल एनर्जी इन पोर्ट्स के बारे में बात हो रही है। देन शिपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज फ्यूचर रेडी मैरीटाइम पावर प्रोग्राम, ओके। सो ये अच्छी स्कीम है। एक्चुअली इसका मैंने एक समराइजेशन फॉर्म भी निकाला है, मैं आपको दिखा देता हूँ अभी समराइजेशन मैंने कैसे किया। 4 बिल आए थे इसके टोटल, ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। सो लेटेस्ट ड्राफ्ट, ये बिल देखिए, ये बिल थोड़ा सा वो था कि बीसीसीआई रेजिस्टेंस टू आरटीआई इंक्लूजन, लीगल, पॉलिटिकल एंड गवर्नेंस डायमेंशन। मतलब बीसीसीआई कह रही है कि हम आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे, ठीक है, मतलब वो बीसीसीआई जो कि हमारी नेशनल क्रिकेट टीम को चुनती है, नेशनल प्लेयर्स को चुनती है, ठीक है, पूरा इंडिया प्राउड होता है उस पर। तो बीसीसीआई क्या आरटीआई के दायरे में नहीं आएगी, और नहीं आएगी तो क्यों नहीं आएगी, और कौन कौन सी कंपनीज या कौन कौन सी बॉडीज आरटीआई के दायरे में आ सकती हैं, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यू कैन एक्सपेक्ट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इन प्री और मेंस में, तो मतलब आप एक्सपेक्ट कर ही सकते हो, आप लिख ही सकते हो इसको, ठीक है। तो ये बिल क्या है, सो बीसीसीआई का कहना है, मैं शॉर्ट में आपको बता देता हूं, बीसीसीआई जो कि पूरे दुनिया की, इंडिया की नहीं, पूरे दुनिया की सबसे लार्जेस्ट और सबसे महंगी, सबसे रिचेस्ट बॉडी है, क्रिकेट एसोसिएशन बॉडी है, बहुत पैसा है बीसीसीआई के पास, ठीक है। और बीसीसीआई का कहना है कि ऐसा है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती है, मतलब गवर्नमेंट से हम फंड्स नहीं लेते हैं, तो हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है। तो साफ साफ एक चीज़ ये पता चल गई कि जहाँ जहाँ भी गवर्नमेंट जो अपनी फंड्स देती है, एलोकेट करती है, पैसा खर्च करती है, वो
लायबल है किस चीज़ के लिए? ट्रांसपेरेंट होने के लिए। वो लायबल है कि आप भाई रिस्पॉन्सिबल है कि आप जनता को बता सकते हैं कि आपका अपॉइंटमेंट चयन कैसे होता है, ये सब कुछ। लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि हमको तो आप कुछ देते नहीं हैं, ठीक है, रिसीविंग डायरेक्ट हम लोग को आप कोई भी डायरेक्ट पैसा नहीं देते हैं, फंड्स नहीं देते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं देते हैं, तो हम सॉरी बॉस, मैं आपको भाई नहीं बता सकता आरटीआई, हम वी आर नॉट अ पब्लिक अथॉरिटी। तो ऐसा कहना है, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पे क्या कहती है हमारी लॉ कमीशन, क्या कहती है सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है, ठीक है। ओवर द इयर्स वर्ल्ड्स रिचेस्ट क्रिकेट बोर्ड पोस्ट बीइंग लेबल्ड एज पब्लिक अथॉरिटी अंडर द आरटीआई एक्ट डिस्पाइट रिकमेंडेशन। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट का भी कहना है कि भाई आप पूरे देश के नेशनल प्लेयर्स को आप सेलेक्ट करते हो, पूरा देश यूनाइट होता है, ठीक है। क्रिकेट एक रिलीजन हो गया है। सेम लॉ कमीशन भी कहती है, सेंट्रल इंफॉर्मेशन भी कहती है। वो अलग बात है कि सरकार आपको पैसा नहीं दे रही है, लेकिन फिर भी आप तो भाई नेशनल प्लेयर्स को चुन रहे हो ना, ठीक है। और गवर्नमेंट के कितने सारे भाई प्रोग्राम्स में आप एसोसिएट हो जाते हो डायरेक्टली इनडायरेक्टली। देखिए इनका क्या कहना है, तो ये लोग क्या कह रहे हैं नाउ, बैकग्राउंड एंड लीगल स्टेटस, बीसीसीआई एक रजिस्टर्ड कंपनी है अंडर तमिलनाडु सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1975 में, तमिलनाडु की एक कंपनी है, ठीक है। कंट्रोल्स इंडियन क्रिकेट बट नॉट रिकॉग्नाइज्ड एज नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन। सोच के देखिए कि इतने चाव से आप क्रिकेट देखते हैं एंड इट इज नॉट अ नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के अंडर आती है। नो डायरेक्ट गवर्नमेंट ग्रांट, कोई भी गवर्नमेंट ग्रांट इसको नहीं मिलती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में ही कहा था कि बीसीसीआई परफॉर्म्स अ पब्लिक फंक्शन अंडर आर्टिकल 226, इट हैज अवॉइडेड आरटीआई कवरेज। क्यों? तो बीसीसीआई कहती है कि साहब आप तो हमको पैसा रुपए देते नहीं हो, तो हम पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, तो आप हमसे जवाब आरटीआई के अंदर एक्सपेक्ट मत करो, ठीक है। फिर इनिशियल ड्राफ्ट 2025 बना जिसमें इंक्लूड किया था स्पोर्ट्स बॉडी अंडर आरटीआई। रिवाइज ड्राफ्ट लिमिट्स आरटीआई ओनली टू ऑर्गेनाइज रिसीविंग डायरेक्ट ग्रांट्स फाइनेंशियल असिस्टेंस एक्सक्लूडिंग द बीसीआई, ठीक है। अभी रिसेंटली मैं आपको दिखाऊंगा स्पोर्ट्स बिल बना है, तो उस स्पोर्ट्स बिल में सारी बॉडीज इंक्लूड हैं, बस ये क्रिकेट की बीसीसीआई इंक्लूड नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट इस ऑर्गेनाइजेशन को गवर्नमेंट से फाइनेंशियल असिस्टेंस नहीं मिलती है, इसलिए। तो बीसीसीआई इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर लाइक गवर्नेंस, ये जो बिल हमारा आएगा। फिर 2015 में लोढ़ा कम्युनिटी, सुप्रीम कोर्ट 2016 में, लॉ कमीशन 2018 में, सबने ये बोला है कि बीसीसीआई को आरटीआई के अंडर आना चाहिए, और साइटिंग इट्स ओपेक फंक्शन एंड टैक्स एग्जम्पशन, ठीक है। सब लोगों ने कहा है कि आना चाहिए, ठीक है। लेकिन हो क्या रहा है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल विल, कहीं ना कहीं एक लेजिस्लेटिव का विल नहीं मान रहा है कि भाई इनको ये करें। तो सब लोगों ने बोल दिया है कि बीसीसीआई जो है एक पब्लिक अथॉरिटी है और इसको होना चाहिए, यानी कि सीआईसी ने भी बोल दिया है, ठीक है। लेकिन बीसीसीआई का कहना है कि नहीं भाई, सरकार से हमें कोई पैसा नहीं मिलता तो हम नहीं आएंगे। तो करंट पोजीशन क्या है इसकी, बीसीसीआई रिमेन आउटसाइड ऑफ आरटीआई डिस्पाइट मोनोपोली ओवर क्रिकेट, नेशनल सिंबल एंड इनडायरेक्ट स्टेट सपोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट्स कैन रिव्यू इट्स एक्शन अंडर आर्टिकल 226, एक्सक्लूजन लिमिट्स ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी, इतना 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 रिकमेंडेड। सो ये एक शॉर्ट न्यूज़ थी आपके लिए, ठीक है। ऐसी ही न्यूज़ हम अपने करंट अफेयर्स में लेकर आते हैं। आपने देखा ना कि सारा करंट अफेयर्स हमने कहाँ से लिया है, चाहे वो पीआईबी का हो गया, चाहे द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस या योजना कुरुक्षेत्र, यहीं से क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके। और लेकिन अगर आप पढ़ने बैठेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। एग्जाम ओरिएंटेड कैसे, तो आप उसकी टेंशन नहीं लेनी है, आपको बस हफ्ते में 2 से 3 घंटे की क्लास अटेंड करनी है, और मैं आपको पूरे हफ्ते की न्यूज़ हमारे करंट अफेयर प्रोग्राम में मैं बता दूंगा। प्री के क्वेश्चन अलग, मेंस के क्वेश्चन अलग करके आपको दे देंगे, और आप एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैं आपको बस यही बताऊंगा कि भाई क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना, पढ़ना है तो उसमें क्या क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो उसको एकदम साइड कर दो, देखना भी नहीं है। प्री ओरिएंटेड क्या पढ़ना है, मेंस ओरिएंटेड क्या पढ़ना है, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक्सेस कर सकते हो हमारे वेबसाइट से, मतलब एनरोल कर सकते हो आप। बहुत अफोर्डेबल है यार, ठीक है। इट्स वेरी वेरी अफोर्डेबल, ओनली 2499। आप इसमें प्री और मेंस दोनों कवर कर सकते हैं, दोनों की न्यूज़, और आप इजीली इसको हमारे वेबसाइट से भी एनरोल कर सकते हैं, और अगले 12 महीने तक ये पूरा एक्सेस है, और इसकी वीडियो की एक्सेस 2 साल तक है, ठीक है। लाइव तो हम लोग 12 महीने जुड़ जाएंगे, लेकिन वीडियो की एक्सेस 2 साल तक है। आप इजीली आप ज्वाइन कर सकते हैं करंट क्लैरिटी प्रोग्राम कोर्स। आप हमारे उसमें जाएंगे मोबाइल ऐप में या हमारे उसमें वेबसाइट में, तो देखिए करंट अफेयर का एक सेक्शन बनाया हुआ है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप तो ये करंट अफेयर का
कोर्स आ जाएगा एंड यू विल बी एबल टू गेट। जैसे हर सैटरडे को शाम को 7 बजे होता है, जैसे आज सैटरडे है तो आज हो सकता है, ये क्लासेस होती हैं। ओके, उसके बाद अब आता है हमारा मर्चेंट शिपिंग बिल 2025 रिप्लेसिंग द 1958 एक्ट। मर्चेंट शिपिंग बिल देखिए, ये हमने अपने करंट अफेयर क्लास में 1 महीने पहले ही करा दिया था, ठीक है। ये देखिए, ये हमारा गाइडेंस असेसमेंट प्रोग्राम में यहाँ पे स्टेज 3 है करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स में ये वीडियो चल रही है, ठीक है। यहाँ पे बच्चे हैं ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और हमने बता दिया था यहाँ पे टेबल बना के कि इंडियन पोर्ट्स एक्ट, शिपिंग एक्ट, देन कैरियज ऑफ गुड्स एक्ट एंड बिल्स ऑफ लीडिंग, ये 4 न्यूज आई हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। ओल्ड लॉ क्या था, ठीक है, ये सारे ओल्ड लॉ थे। फोकस एरिया क्या है न्यू लॉ में, ये मैंने आपको बताया है। देन की एडवांसमेंट, मतलब व्हाट आर द की फीचर्स, ये 4 बिल जो पास किए गए थे लोकसभा में उसकी की फीचर्स क्या है, ठीक है। तो अलग अलग बिल आए थे, तो इसको हमने एक जगह कंपाइल करके अब आपको समझा दिया डिटेल में। यही चीज हम अपने करंट अफेयर में करते हैं ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। आप अलग अलग बिल पढ़ेंगे तो आप टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। सो इस सेक्शन में भी इट्स टॉक अबाउट द मर्चेंट शिपिंग बिल। इस सेक्शन में इंपॉर्टेंट क्या किया गया है इस वाले बिल में, जो मर्चेंट हैं, ठीक है, जो शिपर्स हैं या फिर जो रिसीवर्स हैं, उनकी डॉक्यूमेंटेशन, उनके बारे में क्लैरिटी बहुत जरूरी है। फिर 561 सेक्शन इन 16 पहले 561 सेक्शंस थे, उसको ट्रिम करके 16 पार्ट एंड 325 क्लॉज में कर दिया है, ठीक है। कॉम्प्रहेंसिव मैरीटाइम लॉ रिफॉर्म किया गया अपने भारत में, बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आना एक्सपेक्टेड है, बता दे रहा हूं मैं किस लिए किया गया है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, सस्टेनेबल शिपिंग एंड देन इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस के लिए हमने इनको किया गया है। आत्मनिर्भर भारत के अंदर आएगा ये, फिर ग्लोबल ट्रेड रूट, मैरीटाइम सिक्योरिटी और सप्लायर ऑफ सी फेयरर्स। ओके, सो अगेन जो मैंने समराइजेशन किया था उसमें ये इंक्लूड है। ओके, नाउ नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल, जिसके बारे में अभी बीसीसीआई में बात हो रही थी, तो नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 इंट्रोड्यूस किया गया है लोकसभा में, ताकि हम स्पोर्ट्स बॉडीज को ट्रांसपेरेंट कर सकें और अंतर्राष्ट्रीय जो खेल है, अंतर्राष्ट्रीय जो बॉडीज हैं उनके साथ हमारा रेलेवेंस हो जाए, क्योंकि स्पोर्ट्स से काफ़ी फंडिंग आती है, पूरे वर्ल्ड में उस कंट्री का नाम होता है, ठीक है, रिकॉग्निशन होती है, तो और उससे एफडीआई वगैरह के चांसेस काफ़ी बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये हमारी आकाशवाणी पे न्यूज़ आई थी, लोकसभा पासेस नेशनल स्पोर्ट्स गवर्नेंस एंड एंटी डोपिंग अमेंडमेंट बिल 2025, ठीक है। तो ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, मतलब ये इसके बारे में बात होती रहती थी। तो स्पोर्ट्स गवर्नेंस, ठीक है, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी रखेगी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स चार्टर के साथ ये क्लब करेगी, अलाइन करेगी। स्ट्रक्चर ऑफ स्पोर्ट्स बॉडीज, नेशनल ओलंपिक कमेटी, ये नई कमेटी बनाई गई है, इंपॉर्टेंट है, इंडिया एक्सपेक्ट कर रही है और एक बहुत सपना भी है हमारा कि इंडिया एज अ कंट्री हम ओलंपिक्स को होस्ट करें, ठीक है। पैरा ओलंपिक कमेटी, स्पोर्ट्स फेडरेशन विथ स्टैंडिंग कमेटी, ग्रीवियांसेस और कोड ऑफ एथिक्स। एक्चुअली तो इसका जो ऑब्जेक्टिव है क्रिएट करने का, वो ओलंपिक से ही आया है, कि किसी ने कह दिया था कि भाई इंडिया जो है वो, मतलब ऐसा कहा कि ओलंपिक होस्ट कर पाएगी, तो बस भाई इंडिया ने ले लिया काम, अब देखिए कैसे कर पाएंगे। तो एथलीट्स एंड वुमेन रिप्रेजेंटेशन, एज टर्म बियरर्स, इंटरनेशनल अफिलिएशन कंपाइलेशन, पूरी एक कमेटी बन रही है और हर एक सेगमेंट को देखा जा रहा है, चाहे वो जेंडर सेंसिटाइजेशन हो गया, ग्रीवियांस रिड्रेसल हो गया, कोड ऑफ एथिक्स हो गया, पैरा ओलंपिक हो गया, नेशनल ओलंपिक कमेटी बन रही है। ऑलराइट, सो इट्स अ गुड थिंग, ठीक है। क्रिएट नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड, एक अलग बोर्ड बनाया जा रहा है। फिर एडहॉक बॉडीज, नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल बनेगा, दिस इज वेरी वेरी गुड। इस बार तो ट्रिब्यूनल से क्वेश्चंस भी आए हैं, ठीक है। नेशनल स्पोर्ट्स ट्रिब्यूनल का मतलब ये है कि इस स्पोर्ट्स बॉडी से रिलेटेड कोई भी इश्यूज होते हैं, ग्रीवियांसेस के, कोई केस वोस आ जाता है, तो उसको हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर एक जुडिशियल बॉडी बन जाएगी और वो वहीं पर प्रॉब्लम एड्रेस कर देगी। हाँ, उसके बियॉन्ड अगर कुछ चीजें हैं तो वो वहां जरूर जा सकती हैं, ठीक है। सो अकाउंटेबिलिटी एंड ओवरसाइट के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ, एंड देन कोऑपरेटिव गवर्नेंस, यानी कि सेंटर स्टेट दोनों, ये भी एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, कोऑपरेटिव गवर्नेंस का एग्जांपल है। जेंडर इंक्लूजन इन डिसीजन मेकिंग, इसमें ये कहा गया है कि लगभग इसमें दिया नहीं है, बट दे विल बी विमेन मेंबर एज वेल, और ये मैंडेटरी है कि विमेन एथलीट और विमेन मेंबर विल ऑल्सो बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग ऑफ दिस बिल। और फिर जो कमेटी बन रही है, जो ऑर्गेनाइजेशन बन रहा है, ट्रिब्यूनल्स बन रहे हैं, उसमें महिलाओं का भी रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है।
तो ये एक जेंडर इंक्लूजन की बात हो रही है यहाँ पे। ऑलराइट, नाउ अब ये आता है हमारा रण संवाद। ठीक, रण संवाद ये पहली बार हुआ है कि आर्मी, मिलिट्री और हमारी जो नेवी है वो एक साथ मिलकर मध्य प्रदेश में मिली और एक संवाद हुआ, एक ऑफलाइन वेबिनार हुआ कॉलेज में मध्य प्रदेश के। जॉइंट डॉक्ट्रिन और टेक्नोलॉजी रोड मैप स्ट्रेटेजिक डायलॉग वॉरफेयर पे शेयर किया गया। जॉइंट डॉक्ट्रिन का क्या मतलब है कि अगर मतलब तीनों सर्विसेज जो हैं वो आपस में मिली और कैसे वो सस्टेनेबली आगे बढ़ सकती हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी में कितना काम आ सकता है, ऑपरेशन सिंदूर जैसी सिचुएशन पहले ना हो, अब ना हो, तो कैसे हम रक्षा कर सकते हैं भारत की। रक्षा मंत्री डिलीवर किया ये सारी चीज़ें, कैपेबिलिटी रोड मैप बना, ये टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव बना। ठीक है, तो था इसमें क्या कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने इसको एड्रेस किया है, रक्षा मंत्री ने अटेंड किया है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स जो हैं वो भाई लीड करेंगे, चाहे वो इंडस्ट्री, ग्लोबल एक्सपोर्ट्स, डिफेंस के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, फिर उसके बाद हमारे वॉर फाइटिंग सिनर्जी, ठीक है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी एंड ऑल। तो आउटकम क्या आया है कि हम लोग जो है वो मोस्ट ऑफ द चीज़ें जो हैं वो आत्मनिर्भर क्रिएट करेंगे, मतलब खुद से बनाएंगे। जैसे कि हमारा वो है आकाश मिसाइल है, ठीक है, तो आकाश मिसाइल ये इंडिजीनियसली डेवलप किया गया है और बहुत कारगर है, परफॉर्मेंस आपने देखी थी। तो ऐसी कुछ चीज़ें हमने डिसाइड करेंगी। दूसरी बात, साइबर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, ग्रे जोन कॉन्फ्लिक्ट, एआई एंड रोबोट कॉम्बैट एंड इंटीग्रेटेड ट्राई सर्विसेज ऑपरेशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो अपडेट की जाएंगी। चाहे अभी वर्ल्ड में जो भी चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्राइसिस, फिर इजराइल हमास और फ़लस्तीन क्राइसिस, और ऐसी सिचुएशन कहीं कोई साइबर अटैक ना कर दे, कहीं कोई ग्रे जोन में कॉन्फ्लिक्ट ना हो जाए, जैसे पीओके एलओसी हो गया, फिर एआई एंड रोबोट इन कॉम्बैट। ठीक है, तो आप आदमी ह्यूमन को नहीं भेज रहे हो, आप मशीन्स को पहले भेज रहे हो, यू नो, इन द वॉर। यही सारे लेसन्स हमें लेने हैं। ठीक है, नाउ फिजी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फिजी गए थे। ठीक है, फिजी एक ऐसी आर्चिपेलागो ऑफ आइलैंड है, आप मैप में देख सकते हो, न्यूजीलैंड के ठीक ऊपर है, ऑस्ट्रेलिया के ठीक ईस्ट में है फिजी। सो पीएम मोदी यहाँ पर गए थे और मुलाकात किए। ठीक है, ये देखिए, ये वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनसे मुलाकात किए थे हमारे पीएम मोदी। सो फिजी दोस्तों बहुत पुराना संबंध है भारत का। जब अंग्रेज भारत आए थे और जब इन लोगों ने लैंड पर कब्जा करना शुरू कर दिया था, यानी कि रिसोर्स ड्रेन कर रहे थे, तो जब इंडस्ट्रीज बंद कर दी, फूड क्रॉप्स को बंद करके कैश क्रॉप्स उगाने लगे थे, आर्टिजनल हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज खत्म हो रही थी, तो लेबर्स जो थे, पेजेंट्स जो थे, जो उगा रहे थे, वो मतलब बहुत परेशान थे, माइग्रेट कर रहे थे, इधर उधर काम ढूंढ रहे थे। उस टाइम पर अंग्रेजों ने कहा कि आप हमारी कॉलोनीज में जाएंगे, यानी कि अगर इंडेंजर्ड लेबर कहते हैं इसको, और मेंस में क्वेश्चन भी आ चुका है इसके ऊपर। इंडेंजर्ड लेबर मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट लेबर, कि आपके घर से अगर कुछ व्यक्ति बाहर जा रहे हैं तो आपके घर को भी अनाज उनाज मिलेगा, और जो बाहर जा रहा है उसको भी एक कॉन्ट्रैक्ट के तम पे पैसा रुपए मिलेगा, वर्किंग शिफ्ट फिक्स होगी आपकी। ठीक है, आपको ज़्यादा काम नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, और आप एक फिक्स टाइम के बाद आप यहाँ आ सकते हैं। ठीक, तो आपके परिवार सेफ रहेंगे। तो ये इंडेंजर्ड लेबर में यूएस ब्रिटेन की बड़ी सारी कॉलोनीज थी, कैरेबियन आइलैंड्स, फिर उसमें वेस्ट इंडीज़ में कुछ थे, फिर उसके बाद अफ्रीका में थी, उसी में एक फिजी भी था, ट्रिनिडाड वगैरह थे, फिजी भी था। तो फिजी में भी भारत मूल के कई लोग ऐसे रहते हैं। ठीक है, तो प्रधानमंत्री, क्योंकि ये फिजी कॉलोनाइजेशन से पीड़ित था और हम भी कॉलोनाइजेशन से पीड़ित थे, तो अब जो है वो पार्टनरशिप हम लोग शेयर कर रहे हैं। तो भारत जो है वो एक स्ट्रेटेजिक साउथ साउथ कोऑपरेशन के लिए फिजी में गया, और भारत बहुत कुछ सपोर्ट कर रहा है फिजी को। फिजी में बड़े सारे एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, फिजी में वेलोमनी दोस्ती नाम का एक कीवर्ड दिया गया। वेलोमनी कौन थे? वेलोमनी एक मेरे ख्याल से तमिलनाडु या केरला के एक सोशल वर्कर थे। ठीक है, बहुत पहले उन्होंने, तो वेलोमनी का मतलब ये होता है कि मतलब सेल्फलेस फ्रेंडशिप, ठीक है, सेल्फलेस दोस्ती वगैरह की बात हुई थी। सो क्रिएशन ऑफ डिफेंस अटैच इन फिजी, भारत बनाएगा। इंडियन नेवल शिप पोर्ट कॉल, भारत बनाएगा वहां पे। साइबर सिक्योरिटी ट्रेनिंग सेल, वहां पे हम ट्रेनिंग देंगे फिजी के लोगों को। एंड देन एम्बुलेंसेज गिफ्ट की गई हैं फिजी में। ठीक है, फिर एमओयूज साइन हुए हैं ऑफ ट्रेड एंड रूरल फाइनेंस, एक्सेस फॉर इंडियन घी, अब हमारा घी फिजी में भी जाएगा। सॉइल टेस्टिंग लैब बनेगी वहां पे, और ड्रोन्स ट्रेनिंग की जाएगी, यानी कि शुगर इंडस्ट्री वेरी फेमस इन फिजी। ठीक है,
तो वहाँ पर हमारी टीम पूरी तरीके से जाएगी और ये सारे एक्सपेरिमेंट करेगी। टीचर्स भी जाएंगे वहाँ पर, हिंदी और संस्कृत सिखाएंगे। जयपुर फूड कैंप, जयपुर वहाँ जाएगा, क्रिकेट सपोर्ट होगा। फिर उसके बाद फिजी फॉर्मल एंट्री इंडिया पैसिफिक ओशन एंड इंडिया ईस्ट पॉलिसी एंड ऑल स्ट्रेटजी। तो ये आप देख लीजिए, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से फिजी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया और इंडिया हैज बीन डूइंग दीज थिंग्स। ओके, नाउ ये न्यूज है, आप देख लीजिएगा। उसके बाद एक न्यूज आती है हमारी, इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ये आपको जीएस पेपर 3 में और जीएस पेपर 2 में बहुत मदद करेगी। क्या स्कीम है? वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर स्कीम। ये एक तीर से मल्टीपल निशाने हैं। एक फैमिली एक एंटरप्रेन्योर स्कीम, ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है। वहां की गवर्नमेंट ने क्या किया कि जितने भी मतलब एक तरीके से रैपिडो से इन लोगों ने टाई अप किया। रैपिडो आपको पता है, ठीक है, सो मोबिलिटी लॉजिस्टिक्स एक एंटरप्रेन्योरियल स्टार्टअप है। सो इन लोगों ने क्या किया कि लगभग थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ फीमेल स्टाफ को रैपिडो के साथ टाई अप करके उन्हें एम्प्लॉयमेंट दिलवाई। एम्प्लॉयमेंट दिलवाई का मतलब ये है कि नंबर 1 कि आप भाई 1 व्हीलर 2 व्हीलर 3 व्हीलर आप अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट जो है वो सब्सिडी दे रही है। क्या कर रही है कि इंटरनेशनल वुमेन्स डे के दिन गवर्नमेंट ने 1000 सेल्फ हेल्प ग्रुप को और उनके फैमिलीज को माइक्रो एंटरप्रेन्योर बनाने की कोशिश की है रैपिडो के साथ। वन फैमिली वन स्कीम, 1000 वुमेन टू टेक ड्राइवर सीट इन आंध्र प्रदेश। ठीक है, सो ड्राइवर्स का रोल दिखा गया यहाँ पे। चंद्रबाबा नायडू साहब दिख रहे हैं आपको, चीफ मिनिस्टर हैं, महिलाएं हैं यहाँ पे। ठीक है, सो वुमेन्स डे के दिन लॉन्च हुआ और मेप्मा, ठीक है, पर फैमिली लेड बाई MEF मेप्मा इन पार्टनरशिप विथ रैपिडो SHG मेंबर्स टू गिग इकोनॉमी बाय इलेक्ट्रिक व्हीकल। ठीक है, सो हुआ क्या है इसमें, लगभग 1003 वुमेन को अक्रॉस 9 टाउन्स में 760 ई स्कूटर और 250 ऑटो डिस्ट्रीब्यूट किया गया। ठीक है, मतलब मुफ्त नहीं बांटा गया है, उनको लोन दिलवाया गया है। ठीक है, लोन टेकन इन वुमेन्स नेम अंडर SEP विद सब्सिडीज एंड EMI सपोर्ट। उनको लोन दिलवाया गया। पहले लोन मिलने में प्रॉब्लम होती थी, पहले उनको लोन दिलवाया गया, फिर वो अब उससे कमाएंगी। भाई बहुत अच्छी चीज़ है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ पर आप महिला को, विमेन को एंटरप्रेन्योर, मतलब आप उसको जॉब दे रहे हो। तो सोच के देखिए जॉब कितनी इंपॉर्टेंट है ना आज के डेट में। फैमिली अच्छी हो सकती है, ह्यूमन कैपिटल का फॉर्मेशन है, बहुत अच्छी न्यूज़ है। तो यहाँ से आप जेंडर इंक्लूसिविटी, इंक्लूसिव ग्रोथ, यहाँ पर आप, और रैपिडो की बात हो रही है तो यहाँ पे स्कूटर दिया जा रहा है और ऑटो दिया जा रहा है, तो यहाँ पे एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी भी आ गया। तो आप देख रहे हैं एक तीर कई निशाने यहाँ पे लिए गए हैं। ठीक है, तो अगर आप आंध्र प्रदेश में हैं और आपके कोई नोन में कि वो मतलब वो एलिजिबल हैं लोन के लिए, तो आप इस स्कीम को बेनिफिट ले सकते हैं और शुरू करिए अपनी एम्प्लॉयमेंट। और वैसे भी यार मतलब लॉजिस्टिक्स के लिए तो कितनी ज़रूरी है, कितनी इंपॉर्टेंट है। अब तो गिग इकोनॉमी में इतने लोग काम करते हैं, ओला, उबर और फिर रैपिडो, जोमेटो, स्विगी, सो मेनी प्लेटफॉर्म्स। तो जॉब्स की कमी नहीं है, पैसों की कमी नहीं है। तो आप देखोगे यहाँ पे विद इन 3 months 688 women registered as Rapido driver, completing 45,000 rides, 35 लाख रुपीस कलेक्टिवली अर्न किया है। और इन विमेंस ने इंडिविजुअली, सोच के देखिए, इंडिविजुअली 13 से 16 हज़ार रुपए महीने सेव किए हैं। बहुत बड़ी बात है। जब मैं जॉब करता था तब मैं नहीं बचा पाता था महीने में 13 से 16 हज़ार रुपए, ठीक है, जबकि इतने महंगे महंगे पैकेजेस हुआ करते थे, नहीं बचा पाते थे, ठीक है, बहुत कम। लेकिन ये लोग देखिए बचा ले रहे हैं, ठीक है, ड्यू टू लोअर EV कॉस्ट। और अब तो वैसे भी टैक्सेस गवर्नमेंट ने रिड्यूस कर दिए हैं, तो अब तो भाई बहुत ही अच्छा हो गया है। ठीक है, तो एम्पावरमेंट एंड फ्यूचर प्लान्स, यानी कि दिस विल स्टैंडर्ड वुमेन रोल एज एन अर्नर और फैमिली मेक डिसीजन मेकर का, ग्रीन मोबिलिटी को प्रमोट करना, स्टीरियोटाइप को ब्रेक करना, और 4800 वुमेन एंटरप्रेन्योर हैं, ये नेक्स्ट ईयर का एक ऑब्जेक्टिव है। सो बहुत अच्छा है, मतलब मुझे ये स्कीम बहुत अच्छी लगी। और आपके मेंस आंसर में दिस विल ऐड 4 चांद। बहुत अच्छी स्कीम है, आप जरूर लगा सकते हैं इसको अपने आंसर राइटिंग में। ठीक है, उसके बाद हमारी लास्ट न्यूज़ है PM स्वनिधि। ये कोई नई न्यूज़ नहीं है, लेकिन इसमें जो है वो कुछ फंड्स ऐड किए गए हैं, कुछ सब्सिडीज़ दी गई हैं। तो PM स्वनिधि ये क्या है कि जितने भी हमारे स्ट्रीट वेंडर्स थे, एक्सटेंशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग, PM स्ट्रीट वेंडर एंड आत्मनिर्भर निधि, मार्च 2030 के लिए इसको इन्हेंस कर, मतलब अपडेट कर दी गई है, स्ट्रेच कर दी गई है। 2-3 चीज़ें इसमें इंक्लूड की गई हैं। नंबर 1, डिजिटल इंसेंटिव, ठीक है, डिजिटलाइजेशन किया गया है, डिजिटल इंसेंटिव दिया गया है
फॉर अर्बन एंड पेरी अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स। पेरी अर्बन क्या होता है? पेरी अर्बन वो जगह होती है जो कि अर्बनाइजेशन का इंपैक्ट लोकल आगे के टाउन्स में हो रहा है, वो प्रॉपर अर्बन भी नहीं है, वो रूरल भी नहीं है, बट द नीड ऑफ द रूरल टाउन्स और द इम्पैक्ट ऑफ द अर्बन, तो बीच का जो एरिया है, ठीक है, उन लोगों को, ठीक है, सेमी अर्बन आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये है, ये हमारी पीआईबी की न्यूज़ है, कैबिनेट अप्रूव्स रीस्ट्रक्चरिंग एक्सटेंशन ऑफ लेंडिंग पीरियड टू इतना पीएम इतना इतना इतना, ठीक है। 27 अगस्त 2025 को ये न्यूज़ आई थी हमारी, ठीक है गाइज। सो क्या क्या अपडेट हुआ है, की चेंजेस क्या क्या है इसमें? लोन की लिमिट को इन्हांस कर दिया गया है, 15,000, 25,000 और 50,000 के लोन के लिमिट को। अगर आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, मतलब स्टार्टअप एज इनकी स्ट्रीट वेंडर में अगर आपको कुछ भी नया स्टॉल लगाना है, कुछ खोलना चाहते हैं आप, तो सरकार आपको क्राइटेरिया के हिसाब से ये अब आपको लोन की एलिजिबिलिटी दे रही, इतना तक आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये पेरी अर्बन टाउन्स तक ही सीमित है, ठीक। नाउ रूरल एरिया के लिए नहीं है, ठीक है। यूपीआई लिंक्ड जो है वो रुपे, क्रेडिट कार्ड, फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। फिर कैशबैक इंसेंटिव भी है 1600 रुपये फॉर डिजिटल ट्रांजैक्शंस, कि जितने ज़्यादा डिजिटल ट्रांजैक्शन होंगे तो आपको कैशबैक भी आ सकते हैं वहाँ पे, ठीक है। अब तक टोटल 68 लाख वेंडर्स जो हैं वो रजिस्टर कर चुके हैं, 96 लाख लोन डिसबर्स हो चुका है। दिस विल लिंक टू फ्यूचर रीपेमेंट डिसिप्लिन। क्यों इंपॉर्टेंट है? मैंने बताया, फाइनेंशियल इंक्लूजन, एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल अडॉप्शन एंड अर्बन वाइब्रेंसी, इनफॉर्मल इकोनॉमी फॉर्मलाइजेशन एंड आत्मनिर्भर भारत। ये 5 कीवर्ड हैं, बहुत रेलेवेंट हैं आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। सो आई होप कि आपको एक क्लैरिटी बनी होगी इस पूरे के पूरे सेशन से। जुलाई मंथ का हमने लिया हुआ है, ये है अगस्त मंथ का। कोई भी डाउट, चैलेंजेस आते हैं, मुझे कमेंट करके बताइए। और करंट अफेयर्स की अगर प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वाकई में, तो फिर आप हमारे प्रोग्राम को लिटरली ज्वाइन कर सकते हैं, बहुत अफोर्डेबल है। और करंट अफेयर को बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, लिमिटेड पढ़ना है, लेकिन इफेक्टिवली पढ़ना है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।